हेलो व्यूअर। तो ये वीडियो जो है स्पेशली सीएचओ, इंचार्ज सीएचओ, जीएनएम, एएनएम, आशा, आशा फैसिलेटर, ठीक है, जो भी हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ ऑफिसर हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है पूरे वीडियो को देखें और इसको अच्छे से समझ लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में एनटीपी बोलते हैं, तो इसके लिए जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट कार्ड बनता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट कार्ड को कैसे भरना है उसके रिगार्डिंग जो है ये सेशन है, तो आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले कॉलम की बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे कि एपिसोड आईडी लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं निक्चे आईडी, ठीक है। निक्चे आईडी जो पेशेंट का दवा चलता है उसका एक इनरोलमेंट होता है ऑनलाइन, और इसके बाद जो है आईडी जनरेट होता है, उसको हम लोग निक्चे आईडी बोलते हैं, एपिसोड आईडी बोल सकते हैं, ठीक। इसके बाद स्टेट भरना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट भरना है, टीबी यूनिट भरना है। टीबी यूनिट का मतलब कि ब्लॉक लेवल पर कहाँ से जो है पेशेंट को फैसिलिटी दिया जा रहा है टीबी का, ठीक है, उसके रिगार्डिंग इसको भरना होता है। एरिया भरना होता है, ट्राइबल है, रूरल है, अर्बन स्लम है, ठीक है। फिर पेशेंट का नेम होता है, फिर उसका सेक्स है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है। फिर उसके बाद एज होता है, मार्टियल स्टेटस होता है, मैरिड है, अनमैरिड है, ऑक्यूपेशन क्या करता है पेशेंट, हाउस वाइफ है, वर्कर है, क्या है, उसके बारे में उसको डालना होता है, ठीक है। इसके बाद सोशोनोकॉमिक जो है स्टेटस जानना होता है, एपीएल में है कि बीपीएल में है, उसको आपको यहाँ डालना होता है। कंप्लीट एड्रेस जैसे हाउस नंबर हो गया, रोड हो गया, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क हो गया कि कहाँ पर जो है उसका इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, घर के अगल बगल जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, आपको टेम्पल हो गया, फ्यूल हो गया, फ्यूल टैंक हो गया, ठीक है, पेट्रोल टंकी हो गया, इस तरह से जो भी है, वेल, कुआं हो गया, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जिससे जो है पेशेंट घर तक पहुँचा जा सके, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसमें वार्ड और विलेज डालते हैं। तो मान लीजिए ये पेशेंट जो है जहाँ का है उस गांव का नाम और वार्ड नंबर कितना में आता है उसका नाम यहाँ डालना होता है। फिर तालुका मंडल लिखा हुआ है, तालुका मंडल मतलब होता है ब्लॉक, किस ब्लॉक का है वो डालना होता है, पिन कोड डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, आधार नंबर डालना होता है, ठीक है। फिर की पॉपुलेशन दिया हुआ है, की पॉपुलेशन में है कि कॉन्टैक्ट्स में है, किसी कॉन्टैक्ट से उसको टीबी हो गया है, माइनर्स है, रिफ्यूजी है, माइग्रेंट है, प्रिजन है, इस तरह से उसको डिफाइन करना होता है, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन, जो व्यक्ति उसके घर वाले के अलावा कोई व्यक्ति जो है जो पेशेंट को जानता है उसका यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ डालना होता है कॉन्टैक्ट पर्सन का, और उसका मोबाइल नंबर डालना होता है। इसके बाद नेम ऑफ ट्रीटमेंट सपोर्टर, जो आशा होती है, ठीक है, यहाँ पर मैं आशा का ही बात कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट सपोर्टर के रूप में, जो टीबी पेशेंट को दवा खिलाती है और इसके बाद जो है आप उसको जो है सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है, प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, उसके लिए है। तो नेम ऑफ ट्रीटमेंट सपोर्टर यहाँ भरना होता है, उसका नाम, आशा का नाम भर दिए, डेजिनेशन में आशा हो गया, उसका मोबाइल नंबर डाल दिए, ठीक है। इनिशियल होम विजिट बाई, मतलब पेशेंट का दवा शुरू हुआ तो उसका घर भी घूमा जाता है, तो किसके द्वारा घूमा गया, तो आशा जो है ट्रीटमेंट सपोर्टर है, तो आशा को पहले उसके घर पेशेंट को घुमा होना चाहिए, देखा होना चाहिए। तो यहाँ पर आशा हो गया, डेट इसमें किस डेट में गई है उसके घर पे, वो डेट भरा होना होता है, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एडहेरेंस, किस टाइप का जो है उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉट है, ठीक है। डॉट जो है मतलब कि जो फैसिलिटी के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे आशा जो है आप उसको दवा खिला रही है तो यहाँ पर डॉट टिक कर सकते हैं। फैमिली डॉट है, उसके घर वाले दवा खिला रहे हैं, या आईसीटीसी या कोई भी व्यक्ति जो खिला रहा है उसका यहाँ पर डिटेल डालना होता है, ठीक है। तो जनरली आप जो है टाइप ऑफ ट्रीटमेंट एडहेरेंस जो लिखा हुआ है उसमें आप डॉट ही डालिएगा, क्योंकि आशा के माध्यम से ही आप खिलाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स लिखा हुआ है, प्रीडोमिनेंट सिम्टम का मतलब होता है कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा क्या तकलीफ है, तो उसको खांसी है, बुखार है, वो डालना होता है, और ड्यूरेशन कितने दिन से है वो डालना होता है। नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विजिटेड बिफोर डायग्नोसिस फॉर करेंट एपिसोड, मतलब इससे पहले भी ये पेशेंट दवा खाया है कि नहीं खाया उसके बारे में, और कितने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास विजिट किए। जैसे कि मान लीजिए कि पहले यहाँ पर मेरे यहाँ आने से पहले 2 जगह वो दिखा चुका है, टीबी का ही दवा खा चुका है, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि कितने जगह गया है, तो वहाँ पर आप संख्या दे सकते हैं इसमें कि नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विजिटेड बिफोर डायग्नोसिस ऑफ फॉर करेंट एपिसोड, तो उसमें आप संख्या दे सकते हैं कि 01 मतलब एक जगह घूमा, एक जगह गया था दिखाने के लिए, फिर 02 में 2 जगह दिखाने के लिए गया था, इस तरह से आप भर सकते हैं। साइट ऑफ डिजीज कैसा है, पल्मोनरी है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, ठीक है।
अगर फेफड़े का टीबी है तो उसको पल्मोनरी बोलते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी फेफड़ा छोड़ के शरीर के कहीं भी अंग में, एब्डोमिनल है, ग्लैंड है, ठीक है, लिम्फ नोड में है, कहीं भी पेशेंट है, बोन टीबी है तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है। और साइट वहाँ पर लिखना होता है कि लिम्फ नोड में है, कि आपको ग्लैंड टीबी है, एब्डोमिनल टीबी है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन है, क्या है वहाँ पर लिखना होता है। टाइप ऑफ पेशेंट देखिए महत्वपूर्ण है, इसमें देखना होता है कि पेशेंट जो है किस टाइप का है। जैसे कि न्यू पेशेंट है, मतलब कभी दवा नहीं खाया है, पेशेंट कभी नहीं दवा खाया है, मतलब 1 महीना से कम दवा जो खाया होता है पेशेंट, उसको न्यू पेशेंट बोलते हैं। तो आप न्यू पर टिक कर सकते हैं। कहीं से दवा भी खा लिया टीबी का, लेकिन 1 महीना से कम खाया था, छोड़ दिया है, उसको न्यू पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। रिकरेंट मतलब पेशेंट पूरा दवा खा लिया, उसको फिर से बीमारी हो गया, कहीं से भी खाए, तो आप इसको यहाँ पे भर सकते हैं। ट्रांसफ़र इन है, ट्रीटमेंट आफ्टर फेलुअर है, ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस टू फॉलो अप है, अदर्स है, जो भी जैसा कंडीशन होगा उस कंडीशन में यहाँ पर टिक करना होता है। केस डिफिनेशन, कैसा है पेशेंट, क्या केस मतलब माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म, मतलब उसको जो है उसका जो स्पुटम टेस्ट हुआ या नट या टू नट, सीबी नट, इस सब से जाँच हुआ, ठीक है, या फिर उसका जो फ्लूइड जो जांच हुआ वो पॉजिटिव अगर आ जाता है तो उसको माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म बोलते हैं। क्लिनिकली डायग्नोस्ड मतलब मान लो बोन टीबी वगैरह का पेशेंट है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है, छाती के एक्सरे से दवा चल रहा है, केवल एक्सरे से दवा चल रहा है, उसको क्लिनिकली डायग्नोस्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है, जेडन लिखा हुआ है, एफएम लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। जेडन मतलब वो टेक्निक है जिसे जीन लेंसन बोलते हैं, जीन लेंसन टेक्निक से जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो टेक्निक यूज किया जाता है। हम लोग यहाँ जो है जेडन का यूज किया जाता है, और नॉट टेस्ट है या टू नट हो या सीबी नट जैसे भी हो तो उसके बारे में देना होता है। प्री ट्रीटमेंट मतलब दवा शुरू करने से पहले पेशेंट का जांच होता है, तो उसमें डेट भरना होता है, लैब नंबर भरना होता है, किस लैब से जांच हुआ है, क्या रिजल्ट आया, और उसका जो है CDST मतलब कल्चर के लिए जो है पेशेंट का सैंपल भेजा गया कि नहीं भेजा गया है, ठीक है, और उसका DST रिजल्ट, ड्रग सेंसिटिव टेस्ट जो होता है, ठीक है, उसके लिए वो रिजल्ट उसका क्या है, मतलब कोई MDR का पेशेंट तो नहीं हो गया है, उसके रिगार्डिंग यहाँ भरना होता है, ठीक। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ATT मतलब पहले अगर दवा खाया है तो यस, और नहीं खाया है तो नो भर देंगे। अगर खाया है तो मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, मंथ सिंस एंड लास्ट ऑफ एपिसोड, कितना दिन खाया है उसके बारे में यहाँ पर भरना होता है। चलिए, सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, कहाँ से पेशेंट दवा खा रहा है, पब्लिक की प्राइवेट। गवर्नमेंट से खा रहा है तो पब्लिक, और प्राइवेट से खा रहा है तो यहाँ प्राइवेट भर देंगे, ठीक है। और इसके बाद HIV स्टेटस है, उसका क्या HIV जांच हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिव है, किस डेट में जांच हुआ वो भरना होता है, और डायबिटिक स्टेटस उसका डालना होता है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिया है कि बिलो 5 ईयर्स और अबव 5 ईयर्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, कितने उसके घर में जो है बिलो 5 ईयर्स के हैं, अबव 5 ईयर्स के हैं, कितना का स्क्रीनिंग हुआ, कितना का जो है सिम्टम्स जो है आप देखें उसमें पाया गया, ये सब उसमें डालना होता है। अगर जो चिल्ड्रन हैं वो लेस देन यहाँ पर 5 ईयर्स, ये 6 ईयर्स लिखा हुआ, लेकिन 5 ईयर्स जो चिल्ड्रन है उनको केमोप्रोफाइलेक्सिस देना होता है 1 साल से 5 साल तक, और 5 साल से ऊपर के लिए भी है वो इसमें डालना होता है डिटेल्स, ठीक है। एडिक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि करंट टोबैको यूजर है कि नहीं है, अगर है तो वो किस टाइप का है, उसको लिंक फॉर सेंसेशन किया गया कि नहीं, नशा मुक्ति केंद्र से जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया, उसके लिए ये सेशन होता है। और हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल इनटेक में आप भर सकते हैं पेशेंट जो है अल्कोहलिक है कि नहीं है, उसके बारे में डालना होता है। ये आपका कार्ड का जो है पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट A बोल सकते हैं। इसमें सिग्नेचर ऑफ MO विद डेट, मेडिकल ऑफिसर का साइन और डेट होता है। चलिए हम लोग अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी में जो है आपको एज ए आशा फैसिलिटेटर, GNM, CHO, इंचार्ज CHO जो भी हैं, ठीक है, ANM, आपको मॉनिटरिंग करना होता है, देखना होता है। देखिए इसमें क्या है, डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंटेंसिव फेज, जब पेशेंट का दवा शुरू होता है उसको हम लोग इंटेंसिव फेज बोलते हैं, किस डेट से शुरू हुआ वो यहाँ पर डेट भरना होता है, ठीक है। और डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ कंटिन्यूअस फेज, 56 दिन तक लगातार पेशेंट को दवा खिलाया जाता है, और 57वां दिन जो है पेशेंट को CP का दवा शुरू किया जाता है, हरा वाला दवा शुरू किया जाता है, और वो डेट यहाँ पर डालना होता है। पेशेंट का वेट, इनिशियल वेट डालना होता है, शुरू में 40 kg यहाँ पर जैसे है, हाइट जो है उसका डालना होता है सेंटीमीटर में, मान लीजिए कि फीट में है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके डालना होता है। इसके बाद ड्रग पैकिंग कैसा दे रहे हैं, उसको पेशेंट वाइज बॉक्स दे रहे हैं जिससे शॉर्ट में PWB लिखा हुआ है, या स्ट्रिप दे रहे हैं वो इसमें लिखना होता है। इसके बाद FDC, कितना गोली पेशेंट खा रहा है, वेट के अनुसार जो है उसको दवा खाना होता है पेशेंट को, जितना गोली खा रहा है पर डे वहाँ पर लिखना होता है। और वेट बैंड लिखा हुआ है, एडल्ट के लिए अलग है, पेडियाट्रिक के लिए अलग है, जितना वेट है उस पर टिक करना होता है, ठीक है।
इसके बाद आपको जैसे पेशेंट का दवा शुरू होता है, जैसे ये पेशेंट का मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डमी के तौर पर। तो पेशेंट का जो दवा शुरू हुआ है आप देख सकते हैं 23/11/23 से शुरू हुआ है। तो मैं इस नवंबर 23 लिखा है यहाँ पर, और कार्ड में इस तरह से एक सीधा लाइन जो है लेते हुए खींचते हुए आप 22 तारीख तक जो है आप इसको ये कर सकते हैं, लाइन दे सकते हैं। और 23 तारीख से पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से टिक करना होता है। इसमें टिक करने के लिए, ठीक है, इसमें टिक करने के लिए क्या होता है कि आप जो लगातार दवा खिला रहे हैं और टिक करना होता है, मंथ का ख्याल रखना होता है कि नवंबर में कितना दिन होता है, दिसंबर में कितना दिन होता है, और पेशेंट का वेट जो है हर मंथ वेट करके भरना होता है। तो देखिए जैसा कि 23 नवंबर से पेशेंट का दवा शुरू हुआ, तो 23 नवंबर से हम लोग जो है यहाँ से टिक करना शुरू किए हैं, और 30 नवंबर तक ये, चूँकि नवंबर में 30 दिन होता है, 31 को हम लोग क्रॉस कर दिए। फिर दिसंबर में हम लोग आए, दिसंबर में हम लोग ने पूरा 31 दिन क्रॉस किया, और जनवरी में हम लोग ने 17 जनवरी तक क्रॉस टिक किया, और 18 जनवरी से जो है आपको सीधा लाइन खींचा गया। सीधा लाइन खींचने का मतलब है कि पेशेंट जो है एक टाइप का दवा जो 56 दिन चलता है वो आपको 17 जनवरी तक पूरा हो गया है, और 18 जनवरी से दूसरा टाइप का दवा पेशेंट का शुरू हुआ। इसलिए मैं 2 बार जनवरी लिखा हूँ और 18 जनवरी से टिक किया हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो आशा होती है, ट्रीटमेंट सपोर्टर है, वो डॉट चलाती है, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें जो है आपको सिंगल टिक करना होता है, ओनली टिक करके सर्किल नहीं करना होता है। मतलब जो मैं टिक करके घेरा कर दिया हूँ इसका मतलब होता है, जैसे कि मैं टिक कर दिया, इसका मतलब है कि मरीज जो है मेरे आँख के सामने दवा खा रहा है, और टिक करके घेर दिया, इसका मतलब है मरीज दवा खा रहा है लेकिन मेरे आँख के सामने नहीं खा रहा है, ठीक है। तो आशा के रूप में आपको हमेशा टिक करना है, टिक करके गोल नहीं घेरना है, इस बात को आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पेशेंट का जो है टोटल ट्रीटमेंट जो है, पहला जो फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट इसका 56 दिन चला, और 56 दिन इसका पूरा हो गया 17 जनवरी को, और 18 जनवरी से हमने बोला कि फिर से दोबारा हम 2 बार जनवरी लिखे और 18 जनवरी से टिक करना शुरू किए। फिर जनवरी फरवरी इसका टोटल ट्रीटमेंट जो है चला वो 8 मार्च तक चला, ठीक है। तो 8 मार्च तक हम जो है इसका ट्रीटमेंट चलाएँ और वेट भरते चल गए, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में जो है ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट हो गया 8 मई को यहाँ पर हुआ, तो 8 मई को हमने कर दिया यहाँ पर ट्रीटमेंट कंप्लीट, और मेडिकल ऑफिसर का साइन यहाँ पर हो गया, ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या क्या चीज़ें हैं कि बस आशा को करना क्या है कि ये पार्ट 2 जो है उसको भरना है, और आप एज ए CHO, इंचार्ज CHO, GNM, ANM, आशा फैसिलिटेटर हैं, इसको आप मॉनिटरिंग जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इस तरह से उसका ट्रीटमेंट कार्ड भरा होना चाहिए। और 56 दिन पर देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको मैं बोल्ड करके एंड ऑफ इंटेंसिव फेज लिखा हुआ है, एंड ऑफ ट्रीटमेंट। ये एंड ऑफ इंटेंसिव फेज का मतलब होता है 56 दिन के बाद जो है पेशेंट का जांच होता है, वो जरूर जांच करवा देना है, और एंड ऑफ ट्रीटमेंट पूरा दवा खाने के बाद पेशेंट का जांच करवा देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है, जो बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर इसे देखें समझें, और आशा को आप एज ए CHO, एज ए GNM, एज ए आशा फैसिलिटेटर, ठीक है, आप ज़रूर जो है आशा को बताएं। थैंक यू।